हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी सी की रेडियो फ्रेंड्स की सीरीज में। और ये सीरीज आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी सी की नॉलेज को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो माई स्किल क्लासेज में सी रेडियो फ्रेंड्स की सीरीज है, आप चाहें तो उसको फॉलो करें। तो इसमें हम लोग डे बाई डे आगे बढ़ते जा रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं सी लैंग्वेज के। और जल्दी ही हमारे चैनल पर और भी कोर्सेज आने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट लूप इन सी। इनफाइनाइट लूप क्या होते हैं सी में, ये हम लोग आज जानेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लूप को जान लिया था कि लूप क्या होता है और कैसे काम करता है। आज इनफाइनाइट लूप के बारे में जानेंगे कि क्या होता है और इसका क्या यूज़ है, कहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं और रियल टाइम में ये कहाँ-कहाँ यूज़ होता है। तो इनफाइनाइट लूप इज़ अ लूपिंग कंस्ट्रक्ट दैट डज़ नॉट टर्मिनेट द लूप एंड एग्जीक्यूट द लूप फॉरएवर। तो इनफाइनाइट लूप वो होता है जो कि अ, टर्मिनेट नहीं होता है, बल्कि वो लूप को हमेशा रन करता रहता है। तो अगर कभी आप ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहाँ पे किसी कोड को हमेशा के लिए रन करना है या आप उसको बहुत लास्ट में ही एंड करना है, तो आप इनफाइनाइट लूप लगा सकते हैं। तो कभी-कभी ये इंटेंशनली हम लोग लगाते हैं, कभी-कभी ये अनइंटेंशनली भी लग जाता है। तो दोनों का हमें ध्यान देना है। पहले देख लेते हैं कहाँ पे इनफाइनाइट लूप यूज़ होते हैं। तो इनफाइनाइट लूप जो होते हैं यूज़फुल होते हैं फॉर दोज़ एप्लीकेशन दैट accept the user input and generate the output continuously until the user exits from the application manually। तो इनफाइनाइट लूप वहाँ पे हमें यूज़फुल होता है ऐसे एप्लीकेशन बनाने में जहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेके जो है आउटपुट जनरेट करते रहते हैं। वो इनपुट देता रहता है, हम आउटपुट देते रहते हैं और तब तक चलाते हैं जब तक कि वो मैनुअली जो है उस एप्लीकेशन से एग्जिट नहीं कर जाता है। तो उसे हम ऐसी सिनेरियो में या ऐसे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे इस तरह की कंडीशन बनती है कि हमें लगातार आउटपुट देते जाना है उसके इनपुट देने पर, तो वहाँ पे इनफाइनाइट लूप का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम एग्ज़ाम्पल है, उसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में, वो इनफाइनाइट लूप में रन करता रहता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी प्रोग्राम को बंद कर दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो गया, नहीं। वो उस प्रोग्राम को बंद कर देगा लेकिन आपका ओएस रन करता रहता है और तब तक रन करता है जब तक कि आप कंप्यूटर को शट डाउन नहीं करते हैं मैनुअली। जब कंप्यूटर मैनुअली शट डाउन होता है, तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद होता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था कि यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। सर्वर्स जो आपके हैं वो इनफाइनाइट लूप में चलते हैं। वो सारे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। अगर उनको आपने इनफाइनाइट में नहीं चलाया तो वो 4-5 लोगों को रिस्पॉन्ड करके बंद हो जाएँगे। या आपने किसी पर्टिकुलर कंडीशन तक चलाया है तो वो पता चला मेट हो गई तो वो बंद हो गया। तो ऐसी जगह पे सर्वर हमें हर टाइम ऑन रखना है। तो जहाँ-जहाँ हमें चीज़ें हमेशा ऑन रखनी रहती हैं, वहाँ पे हम अपने कोड को इनफाइनाइट लूप में रन करके छोड़ देते हैं। तो आपका ओएस हो गया, सर्वर हो गया, ये सब इनफाइनाइट लूप में रन करते रहते हैं चौबीसों घंटा। सर्वर तो चौबीसों घंटे रन करते हैं जब तक कि वो हार्डवेयर के थ्रू बंद ना हो जाए या फिर कोई डाउन टाइम ना आ जाए, तब तक वो सर्वर रन करते रहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक रन करता रहता है। और गेम्स हम जो बनाते हैं वो भी जो है इनफाइनाइट लूप में रखते हैं कि यूज़र जब एग्ज़िट बटन दबा के बाहर निकले तो गेम कंसोल से बाहर निकले, अदरवाइज़ गेम में वो रन करता रहे। तो ये सब कुछ एग्ज़ाम्पल थे जहाँ पे इनफाइनाइट लूप का यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है और लग जाता है तो कोड रन करने लगता है, कंसोल में पता नहीं क्या-क्या प्रिंट होने लगता है, रुकता ही नहीं है। तो ये सब होता है जब हम लोग अननेसेसरीली यूज़ कर लेते हैं, तो बहुत डरते हैं हम लोग इनफाइनाइट लूप से कि ये ना हो जाए कहीं ये बहुत देर तक ना चलने लगे। तो ये सब होता है लेकिन ये कहीं-कहीं ज़रूरी भी होता है। तो ये कुछ कंडीशन थी जहाँ ये होता है और आगे भी आप सर्च करेंगे, पता करेंगे तो आपको इसका यूज़ पता चलेगा। तो कैसे क्रिएट करते हैं इनफाइनाइट लूप? तो इनफाइनाइट लूप क्रिएट करने के लिए अगर फॉर में आपको क्रिएट करना है तो आपको जो है जो अ, फॉर का लूप वेरिएबल है उसे देना नहीं है, उसका बस सेमीकोलन लगा देना है और जो कंडीशन चेक वाली आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसको भी नहीं लिखना है, उसकी जगह सेमीकोलन लगा देना है। तो आपका फॉर लूप जो है कि इनफाइनाइट लूप बन के तैयार हो जाएगा और ये हमेशा के लिए रन करता रहेगा जब तक कि आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें जो है कंडीशन देकर उसको ब्रेक वगैरह ना करें। व्हाइल लूप में जो है 1 लिख दीजिए आप, तो व्हाइल ऑटोमेट हो जाएगा, ये हमेशा के लिए रन करने लगेगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा।
तो व्हाइल के अंदर अगर ट्रू वैल्यू तो सी में ट्रू फॉल्स 0 1 से ही होता है, तो अगर उसमें 1 किसी तरह आ गया व्हाइल में, तो वो इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा और चलता जाएगा। और डू व्हाइल भी व्हाइल का ही एक फॉर्म है, तो उसमें भी कंडीशन तो व्हाइल में ही चेक होती है, तो वहाँ इसलिए हमने उसको लिखा नहीं है। वहाँ भी आपने उसको अगर 1 ट्रू कर दिया, तो वो भी हमेशा के लिए रन होने लगेगा। अब ये अनइंटेंशनली कैसे बनता है व्हाइल लूप, चाहे कोई भी इनफाइनाइट लूप अनइंटेंशनली कैसे हो जाता है, तो उसमें न चाहते हुए ये तब बन जाता है जब आपको व्हाइल को आगे जो है, जैसे यहाँ पर हमने सेमीकोलन आगे लगा दिया। अब ये व्हाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई की कंडीशन इसने चेक की i लेस देन इक्वल टू 10, और ये बाहर जा ही नहीं पाया, सेमीकोलन मतलब लूप यहीं पे एंड कर गया। तो अब कंट्रोल इसी व्हाइल के अंदर घूम जाएगा और आपके स्टेटमेंट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, लूप जहाँ था वहीं रुक जाएगा। तो बस आपके कंसोल पे न तो वो कोई इनपुट लेगा ना आउटपुट देगा, जहाँ ये लूप पे कंट्रोल एक बार आया, वहाँ से स्क्रीन ब्लैंक और ना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, प्रोग्राम चलता जाएगा। तो ये आप वापस आके जब उसको टर्मिनेट करके देखेंगे अपने टर्मिनल को, तो यहाँ पे ये सेमीकोलन आपको मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग एरर होती है। तो इस तरह की अगर कंडीशन आ जाती है, तो आपका लूप जो है इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर वाई आपने कंडीशन यहाँ आपने चेक करने चाहा कि यूज़र ने वाई दबाया या एन दबाया, उसके लिए आपने एक ch नाम से कैर वेरिएबल लिया और उसको इक्वालिटी चेक की वाई से। तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि इक्वालिटी चेक करने के लिए लैंग्वेज में डबल इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अगर सिंगल इक्वल टू है, तो यहाँ पे असाइनमेंट हो जाएगा वाई का ch में, और ये असाइन हो जाएगा तो ये वैल्यू जो है 0 नहीं होगी, 0 ही फॉल्स होता है, और ये 1 या और आगे की जो वैल्यूज़ हैं ट्रू साबित हो जाएँगे, और फिर व्हाइल जो है इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ये लूप कभी ब्रेक ही नहीं होगा, आप व्हाइल दबाते रहिए, वो तो एक बार ले चुका। तो यहाँ भी ये जो है व्हाइल इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह फॉर लूप आपका कन्वर्ट हो सकता है इनफाइनाइट लूप में, अगर आपने कंडीशन सही से नहीं दी। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि i इक्वल टू 1 लिया, और i को हमने चेक कर लिया लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, और i को इंक्रीमेंट कर दिया। अब 1 से तो स्टार्ट ही है, और उसको आपने चेक कर दिया कि जब तक वो 1 से बड़ा रहे, और ऊपर से उसको इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो अब जब इंक्रीमेंट कर देंगे, तो वो हमेशा 1 से बड़ा ही वैल्यू आएगा। तो ये आपका फॉर लूप भी एक इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको 1 से बड़ा चेक करना है या 1 से छोटा चेक करना है, तो आपको उसी हिसाब से कंडीशन बैठानी पड़ेगी। आपको डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा कि 1 है, आप आगे डिक्रीमेंट लगा दें, ताकि अगली बार में लूप ब्रेक हो जाए। अदरवाइज़ अगर उसको इंक्रीमेंट कर दिया, तब तो फिर वो हमेशा 1 से बड़ा ही रहेगा। या फिर यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 कुछ भी आप चेक कर सकते थे। तो ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से लूप आपके इनफाइनाइट में जा सकते हैं। तो ये सब अनइंटेंशनल वाले एग्ज़ाम्पल थे, और इंटेंशनल वाले ऊपर हमने बताया भी। तो जहाँ पे आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे आप इनफाइनाइट लूप का यूज़ कर सकते हैं, और जानना चाहिए और उसको लगाना भी आना चाहिए। कहीं-कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाती है, जब आप अच्छे प्रोग्राम बनाते हैं, तो इनफाइनाइट लूप भी यूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही नहीं यूज़ होता है, यूज़ होता है। हमने इसका यूज़ भी बता दिया। तो ये इनफाइनाइट लूप के बारे में आज का टॉपिक था। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नए टॉपिक में। इसी के साथ एक वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।